नमस्कार। सपाक्स पार्टी के योद्धाओं, सपाक्स पार्टी बिहार में सारे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो यह आवश्यक हो गया है कि सपाक्स पार्टी जिन सिद्धांतों पर आधारित है उसके बारे में सूचना दी जाए। सपाक्स पार्टी का अटूट विश्वास है भारत देश की एकता और अखंडता पर, परंतु हमारे भारत में कानून की समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार होने के उपरांत भी हमारे यहाँ ऐसे कानून कायदे बन चुके हैं जो अन्यायपूर्ण कहे जा सकते हैं। जैसे आरक्षण, 70 वर्ष हो गए आरक्षण, अब 80 वर्ष आरक्षण बढ़ा दिया है। यह कानून के समक्ष समानता नहीं है। मूल संविधान में लिखा गया है कि जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए। अब ये ऐसे कैसे कानून हो गए हैं कि जिसमें आरक्षण समाप्त ही नहीं होता है। आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए कोई कानून कायदा नहीं है। ये जातिगत क्यों और कैसे हो गया? SC, ST और OBC, इसी को हमने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर मान लिया, जबकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब सवर्ण भी हो सकता है, पिछड़ी जाति का भी हो सकता है और अल्पसंख्यक भी हो सकता है, SC, ST का भी हो सकता है, OBC का भी हो सकता है। गरीब गरीब में भेद करना यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और सपाक्स पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की हिमायत करती है। आर्थिक आधार यानी जो गरीब हैं उनको सभी के लिए छात्रावास खोल दिए जाएं, उनको सभी के लिए छात्रवृत्तियां दी जाए, उनको शैक्षणिक और उनके विकास की सारी सुविधाएं दी जाए। इवन नौकरियों में भी 50% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह जाति के आधार पर न होकर गरीबी के आधार पर हो, तो हमारे देश में इस जातिवादी व्यवस्था से जो पैदा हो रहा है वर्ग विभेद और जो आगे आने वाला है वर्ग संघर्ष, उसको टाला जा सकता है और इससे देश में सद्भाव होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई भ्रम नहीं होगा और सभी लोग हमारे भारत देश को एकता के सूत्र में पिरो के रख सकते हैं। अतः यह जातिवादी व्यवस्था पर आधारित जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको समाप्त होना चाहिए। जाति आधारित जितने भी कानून कायदे हैं उन सब की समाप्ति होनी चाहिए, तभी हमारी देश की एकता और अखंडता कायम रह सकती है। प्रिय साथियों, आरक्षण की गलत प्रथाओं से हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब समय आ गया है इस प्रथा को मूल से, जड़ से समाप्त किया जाए। कमज़ोर तबके के लोग हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट या आस्ति साबित हो सकते हैं। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी पात्रता का दोहन यदि उचित गुणवत्ता से किया जाएगा तो वह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए निभा सकते हैं। दूसरी हमारे देश की समस्या है महिलाओं का घरेलू हिंसा में और बच्चों का गुमशुदगी में दिनों दिन संख्या का बढ़ते जाना। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि 2001 में बलात्कार की संख्या केवल 3075 थी, वो बढ़ के 36,000, 38,000 कैसे हो गई आज? केवल 10 वर्षों में, 20 वर्षों में। तो हमारा देश का जो नागरिक है, समाज है, ये कहाँ जा रहा है? इसमें क्या नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? सपाक्स पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक या 12वीं कक्षा तक जैसा भी संभव हो, नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चों का, युवकों का चारित्रिक उन्नयन हो सके, चारित्रिक विकास हो सके। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, यह अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बच्चों की गुमशुदगी, उनके
हो जाने का जो रिपोर्ट है, थानों में रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहा है। जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन है, शिक्षा ग्रहण करने के दिन है, हम उन बालकों के लिए क्या कर रहे हैं? उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण के लिए क्या कर रहे हैं? यह अत्यंत चिंतनीय विषय है और इस बात का यह प्रमाण है कि हमारा देश दिनों दिन अपराधों की श्रृंखलाओं में इस प्रकार से उलझता जा रहा है कि उसका कोई सॉल्यूशन, उसका कोई उपाय हमें नज़र नहीं आता है। हमारे पुलिस थाने, हर अधिकारी को यह उत्तरदायित्व दिया जाएगा कि वे महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति हो रहे इस शारीरिक और मानसिक शोषण को गंभीरता से लेंगे। अगर वे गंभीरता से नहीं लेंगे कि इसके लिए भी कानून व्यवस्था में उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक प्रावधान किए जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या। सपाक्स पार्टी का यह अटल मत है कि रोजगार की जो अधिकार है, अर्थात 18 साल से लेके 25 साल तक के युवक को हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अगर उसके हाथ को काम नहीं मिलेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है और वह अन्य असामाजिक और देशद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है। तो हमारे सपाक्स पार्टी का यह अटल अभिमत है कि रोजगार को हम मूल अधिकारियों में सम्मिलित करेंगे। जब तक मूल अधिकार में रोजगार का अधिकार सम्मिलित नहीं होगा, तब तक कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसके क्रियान्वयन में गंभीर नहीं होगी। उसी तर्ज पर स्वास्थ्य के अधिकार को भी हम मूल अधिकारों में सम्मिलित करना चाहते हैं। हर भारतीय नागरिक को जीने का मूल अधिकार तो दे दिया है, किंतु स्वस्थ रहकर, आनंदित रह के वह अपना जीवन यापन कैसे करे, यह भी मूल अधिकारों में होना चाहिए। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ण को यह सारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और इसके लिए हमारी सपाक्स पार्टी कमर कस के तैयार है। हमारे सपाक्स के योद्धाओं, आपको आज हम इस प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपने अभी इस समाज को, इस देश में मानसिक धरातल पर यह परिवर्तन नहीं किया तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने में कोई देर नहीं लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय सपाक्स।